सोलो लेवलिंग अब सिर्फ एक एनिमे नहीं रहा, ये एक रेवोल्यूशन बन चुका है। एक ऐसी वेव जो पूरे एनिमे लैंडस्केप को हिला रही है। अब ये ऑफिशियल है, सोलो लेवलिंग बन चुका है एक एनिमे जोगरनॉट। पहले एक साउथ कोरियन वेब नॉवेल और मानवा जिसकी फैन बेस ऑलरेडी डिवोटेड थी, अब ये एनिमे मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया है, वो भी जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ। फ्रॉम ट्रेंडिंग ग्लोबली ऑन सोशल मीडिया टू टॉपिंग स्ट्रीमिंग चार्ट्स वीक आफ्टर वीक, सोलो लेवलिंग अब एक कल्चरल फेनोमेनन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एनिमे एक साइलेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है। एक ऐसी शिप जिसमें एनिमे का सबसे डोमिनेंट जॉनरा इसेकाई अब चैलेंज हो रहा है। पिछले 10 सालों से इसेकाई एनिमे वर्ल्ड पे राज कर रहा है, चाहे वो पावर फैंटेसीज हो, पैरोडीज हो या सेम कॉपी पेस्ट टेम्पलेट वाले क्लोन्स। इसेकाई हर सीजन की लाइनअप में भरा पड़ा था, बट सोलो लेवलिंग इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। ये टिपिकल इसेकाई फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, कोई अल्टरनेट वर्ल्ड नहीं, कोई रीइंकारनेशन नहीं और कोई ट्रक एक्सीडेंट भी नहीं। लेकिन फिर भी इसके पास वो सब कुछ है जो इसेकाई फैंस को पसंद आता है, जैसे आरपीजी मैकेनिक्स, पावर प्रोग्रेशन और हाई स्टेक्स बैटल्स। सोलो लेवलिंग शायद एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। इसेकाई लाइट, जैसे संग जिन ऊ, उसे कोई फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं किया गया, इंस्टेड फैंटेसी ने उसके वर्ल्ड में घुसपैठ कर ली। मॉडर्न डे सिटीज में डंजन्स खुल जाते हैं, लोग मैजिकल क्लासेस और लेवल्स पाते हैं, बिल्कुल एक आरपीजी जैसे। लेवलिंग अप यहाँ कोर एलिमेंट है, लेकिन दुनिया ग्राउंडेड है। ए सबटल डिफरेंस इस स्टोरी को एक फ्रेश अपील देता है, ना तो ओवर यूज अल्टरनेट वर्ल्ड ट्रोप है, ना ही पुरानी दुनिया से टोटल डिस्कनेक्ट। टावर ऑफ गॉड या चेंसो मैन भी इसी हाइब्रिड जोन में फ्लर्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग के सक्सेस के बाद हम ऐसे और शोज देखने वाले हैं जो इसेकाई लाइक फॉर्मेट में स्टोरीज बनाएंगे बिना नए यूनिवर्स बनाए। इसेकाई फटीग भी तो काफी टाइम से बिल्ड हो रही थी। री जीरो और दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेट एज अ स्लाइम जैसे हिट्स के बावजूद हर हिट के पीछे 10 कॉपी कैट्स मिल जाते थे। प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स, ओपी हीरोज और लेजी वर्ल्ड बिल्डिंग ने जॉनरा को स्टेल बना दिया। रिसेंट सीजन में लोग इसेकाई के ऊपर जोक्स मार रहे हैं, कोशियोस हीरो या कोनोसोबा जैसे शोज का मजाक उड़ाया, और इसी गैप में सोलो लेवलिंग ने एंट्री मारी, जहां पावर अर्नड है ना कि ग्रांटेड। जिन ऊ एक वीक हंटर के रूप में स्टार्ट करता है और उसकी हर जीत मेहनत, स्ट्रेटेजी और सेक्रीफाइस से मिलती है। कोई फैंटेसी प्लेग्राउंड नहीं, ये दुनिया डेंजरस है जहां डेथ इज रियल एंड परमानेंट। सोलो लेवलिंग का मूड भी डार्क है, शार्प कॉन्ट्रास्ट, मूडी विजुअल्स और फाइट कोरियोग्राफी तो सिनेमैटिक लेवल की है। ये शो ज़्यादातर गेमर्स, एक्शन फैंस और कैजुअल एनिमे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। डार्क सोल्स, डियाब्लो, एल्डन रिंग जैसे गेम से इस एनिमे का डीएनए मैच करता है। सोलो लेवलिंग ने गेमिंग और एनिमे के बीच का परफेक्ट ब्रिज क्रिएट किया है, और हो सकता है ये हाइब्रिड मॉडल ही अगला डोमिनेंट एनिमे जॉनरा बन जाए। सोलो लेवलिंग इज नॉट द एंड ऑफ इसेकाई, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट जरूर है। ये शो प्रूव करता है कि ऑडियंसेस को इसेकाई के मैकेनिक्स चाहिए, बट बिना दूसरी दुनिया जाए भी वो पॉसिबल है। पावर आर्क्स, स्टैट सिस्टम्स और बॉस बैटल्स, सब कुछ रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है, और शायद वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सोलो लेवलिंग एक नए एरा का पहला कदम हो सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां पोर्टल जंपिंग नहीं पर टेंशन, ग्रिड और आरपीजी स्टाइल एवोल्यूशन होगा, बिना अर्थ छोड़े। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ एनिमे?